बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम रमेश था। वह अपनी बुद्धिमानी और व्यापारिक कुशलता के लिए जाना जाता था। उसके पास इतना धन था कि वह उसे गिन भी नहीं सकता था। हर दिन वह अपने व्यापार की देखरेख के लिए बाजार जाता था। वहां उसने देखा कि बाजार में हर किसी की अपनी अपनी चिंताएं थीं, लेकिन कुछ लोग फिर भी खुश दिखते थे। रमेश को यह समझ नहीं आया कि जिनके पास इतना कम है वे इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। रमेश अपने महल में वापस आया और अपनी संपत्ति को देखते हुए सोच में पड़ गया। उसने सोने के सिक्कों की बड़ी बड़ी घड़ियां देखीं और सोचा, मैंने जीवन भर मेहनत करके यह सब कमाया है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या मुझे और अधिक धन की आवश्यकता है? वह हर रोज अपने सोने को गिनता, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलती। इसी चिंता में रमेश की रातें कटने लगीं। एक दिन उसके शहर में एक साधु का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का है। उसकी बातें सुनकर कई लोगों के जीवन में बदलाव आया था। रमेश ने सोचा कि शायद इस साधु के पास उसके सवालों का जवाब हो। रमेश ने साधु से मिलने का फैसला किया। वह गांव के बाहरी इलाके में गया, जहां साधु एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जो रमेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। रमेश ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन फिर भी मुझे संतोष और सुख की अनुभूति नहीं होती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असली दौलत क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, दौलत वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को देकर उनके जीवन में खुशियां लाते हो। धन का असली मूल्य तब होता है जब वह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है। रमेश ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। साधु ने रमेश की उलझन को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों के साथ बांटो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर आकर मुझसे मिलना और बताना कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ। रमेश ने साधु की बात मानी और अगले दिन से ही इस पर अमल करना शुरू किया। रमेश ने पहले दिन एक गरीब परिवार की मदद की। उसने उन्हें खाना और कपड़े दिए। परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। रमेश ने महसूस किया कि उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव हो रहा था। उसने सोचा, क्या यही असली दौलत है? अगले 7 दिनों तक रमेश ने कई गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उसने बीमारों को दवा दी, भूखों को खाना खिलाया और बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें दीं। हर बार जब वह किसी की मदद करता तो उसके दिल में संतोष का एक नया एहसास होता। वह महसूस करने लगा कि वह सचमुच खुश है। 7वें दिन के बाद रमेश फिर से साधु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि असली दौलत क्या है। दौलत का असली सुख दूसरों की मदद करके ही मिलता है। अब मुझे सचमुच संतोष और शांति का अनुभव हो रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने असली दौलत का रहस्य जान लिया है। धन का महत्व तभी है जब वह दूसरों के जीवन में खुशी और सुधार लाए। रमेश अब एक बदल चुका व्यक्ति था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में ढूंढ लिया था। उसके गांव में अब शांति और सामंजस्य का माहौल था। लोग रमेश को एक महान व्यक्ति के रूप में देखने लगे, जिसने अपनी दौलत का सही उपयोग समझ लिया था। इस प्रकार रमेश ने सीखा कि असली दौलत सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में होती है। अब वह सचमुच एक बुद्धिमान व्यापारी बन चुका था।